जो पूछताछ की है। लगातार 3 घंटे तक राहुल गांधी से एजेएल मामले में पूछताछ हुई है। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, और मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज़ आएगी मर जाएगी। सावरकर संगीत हम दक्षिणपंथी ताकतों के विरोध में हमेशा खड़े होते हैं। सावरकर दक्षिणपंथी ताकतों के समर्थक थे और बीजेपी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाती है। और सावरकर की बात करता कौन है? सावरकर और भारत की बात कौन किया था? बीजेपी की थी, कांग्रेस वाली की थी। वरना कांग्रेस बदले की राजनीति करती है। कांग्रेस गांधी की विचारों पे चलती थी, आज भी गांधी के विचारों पे चलती है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं प्रियांशु हूं आपके साथ। आज पहुंचे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में और यहाँ पे कुछ NSUI के सदस्य हैं, उनसे राय जानेंगे। राय इस पे कि प्रवर्तन निदेशालय ने जो पूछताछ की है, लगातार 3 घंटे तक राहुल गांधी से एजेएल मामले में पूछताछ हुई है। अब इसको लेकर के यहाँ के जो छात्र हैं, जो छात्र राजनीति से जुड़े हैं, मतलब कि NSUI से जुड़े हैं, उनकी क्या राय है ये जानेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले बताइए, इस पूरे प्रकरण पे आपकी राय क्या है? किसी शायर का एक शेर है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, और मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज़ आएगी मर जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय सहित CBI सहित आपके पास जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ आप लगा दीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बार चिंतन शिविर में कहा था कि RSS और भाजपा जैसे संगठन जो देश को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं, ऐसे संगठन के लोग ये ना समझे कि वह सरकारी संस्थाओं को उनके पीछे लगा देंगे तो राहुल गांधी की हिम्मत और हौसले टूट जाएंगे। राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसा शख्स है, विपक्ष का नेता है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उनके पीछे वर्तमान सरकार की सरकारी एजेंसियां लगाई जाएंगी और उसका परिणाम स्वरूप आज आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने कही सरकारी एजेंसियां लगाई जाएंगी, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है, इसके मामले की जानकारी हम आपको दे दें। 1938 में एक संस्था बनाई जाती है और उस टाइम उस संस्था से एक अखबार प्रकाशित किया जाता है, और उस समय 1938 में 90 करोड़ रुपए का कर्ज होता है। अब आप हमको ये बताइए कि 90 करोड़ का कर्ज उस समय पारित कैसे हुआ, और उस 90 करोड़ के कर्ज को दबाने के लिए, मतलब उसको माफ़ करवाने के लिए, एक दूसरी संस्था यंग इंडिया बना दी जाती है, जिसमें 38% साझेदारी होती है सोनिया गांधी, माफ़ कीजिएगा, सोनिया और राहुल गांधी की। तो अब बताइए, मतलब उस समय कर्ज क्यों दिया गया, कहाँ से मिला, इस पे आपकी क्या राय है? इस पूरा जो मामला है, इस पे आपकी क्या राय है? पूरा विषय जांच का प्रकरण है, जांच का रिजल्ट आने दीजिए, पूरे आपको जवाब दे के संतुष्ट किया जाएगा। ये जो केस है वो 2012 से चल रहा है। उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि उस समय भी कई सारे नामजद चेहरे उस समय थे, और उस समय भी केस किया गया था राहुल गांधी पे, उस समय भी उनका नाम था। तो फिर इस समय इतनी ज़्यादा उग्रता, इतनी ज़्यादा ये जो आप लोग कर रहे हैं, NSUI या फिर जो भी कांग्रेस के लोग हैं, क्यों? जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने कहा कि ये केस 2012 में फिर से खुला था, उस समय आप इतने शांत थे, और आज इतनी उग्रता क्यों है? आपको बता दें कि आरोप लगा देना आम बात होती है। राहुल जी, सोनिया जी पे आरोप लगे थे, उसका सामना किया गया। और आपको पता होगा कि जब मोदी सरकार थी 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये याचिका डाली थी, नेशनल हेराल्ड वाली, 2012 में। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कह दिया था कि इस मामले को आगे जांच करने का कोई विषय नहीं है, ये बिना सिर पाँव का मामला, इस मामले को ख़त्म किया जाए। 2015 में मामला ख़त्म हो चुका था। चूँकि लगातार राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, और संघी ताकतों को पता है कि उनके खिलाफ अगर मजबूती के साथ कोई खड़ा हो सकता तो कांग्रेस पार्टी है, गांधी परिवार है, और लगातार उन पर हमले दर हमले हैं। और इसी मामले को लेकर पुनः 2018 में वह मामला उठाया गया। 2015 में ED की इसमें एंट्री होती है। जी, तो वही तो बता रहा हूँ कि 2015 में मामला ख़त्म था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इसमें सारे आरोप निराधार हैं। जैसे आपने बोफोर्स में देखा, बोफोर्स में हो अल्लाह मचा और आइशी बता दें, इनका माफ़ी मांगने का इतिहास रहा है। सावरकर ने माफ़ी मांगा, उसके बाद से इनके लालकृष्ण आडवाणी ने सोनिया जी से माफ़ी मांगा था, ठीक है। फिर अगला नंबर नरेंद्र मोदी का, अब ये माफ़ी मांगेंगे राहुल गांधी से, ठीक है। अच्छा, आप किस तरीके से मतलब सावरकर को टारगेट कर रहे हैं? क्या कारण है कि आप उनको टारगेट कर रहे हैं? किस विषय पे माफ़ी मांगी, इसके बारे में भी जो जानकारी है आप शेयर करें। बिल्कुल। उस समय जो है कि काला पानी में जो सज़ा हुई थी, 32,814 कैदी तकरीबन काला पानी सज़ा में थे, और एक औसत के हिसाब से करीब सप्ताह में हर सप्ताह में कम से कम 1 लोग को फांसी होती थी और 3-4 लोगों को उम्र कैद हो जाती थी, ठीक है। उस दौर में सिर्फ 3 लोगों ने माफ़ी मांगा था, जिसमें सावरकर बंधु भी शामिल थे।
क्या बाकी जो लोग मरे उनके पास उनको नहीं तो वहाँ पर यातना मिलती थी? ठीक। और ये 60 रुपये पेंशन किस बात का लेते थे? सवाल तो होगा। अगर आप सवाल राहुल से करेंगे, सोनिया से करेंगे, तो सवाल तो आपके सावरकर से भी होगा कि जब देश में बाकी कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ पर 15-15 कोड़े खा रहे थे, भगत सिंह फांसी पर झूल रहे थे, भगत सिंह भी चाहते थे माफ़ी मांग सकते थे, उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, ये माफ़ी मांग लिए। और आप बताइए, माफ़ीनामे के बाद से सावरकर जी ने एक पत्थर किसी भी अंग्रेज़ के ऊपर चलाया हो तो आप उठा के इतिहास पढ़ लीजिएगा। ऐसे माफी वीरों का इतिहास रहा इन लोगों का। और मैं आपको दावे के साथ कह चुका हूँ, 3 घंटे तक पूछताछ हुई है। राहुल जी ने मर्द की तरह सीना ठोक करके जवाब दिया है। और आपको बता दूं कि फिर यही होगा कि मोदी जी माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, आपने बात की सावरकर की, तो आप सावरकर को बीजेपी से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? सावरकर संगीत हम दक्षिणपंथी ताकतों के विरोध में हमेशा खड़े होते हैं। सावरकर दक्षिणपंथी ताकतों के समर्थक थे और बीजेपी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाती है। और सावरकर की बात करता कौन है? सावरकर और भारत रत्न की बात कौन किया था? बीजेपी की थी, कांग्रेस वाले किए थे। तो बीजेपी क्यों नहीं लपेटे में लिया जाएगा? मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थू थू, सवाल तो होगा बीजेपी से। अच्छा, आपने इस पूरे प्रकरण पे जो जानकारी दी, तो आपको क्या लगता है कि अगर आगे और ज़्यादा कार्रवाई की जाती है और कठोरता से पूछताछ होती है, क्योंकि लगभग 3 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की राहुल गांधी से, तो अभी भी जो रिपोर्ट है वो निकल के पूरी तरीके से जो खबर है वो निकल के सामने नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से हैंडल किया हुआ होगा उन्होंने? क्या इस पर आपकी क्या राय है, बताइए। एक चीज़ आपको बता दें कि खाक डरा पाएंगे तोते अंग्रेज़ों के दलाल के, जिनके अंदर खून है राजीव इंदिरा जवाहरलाल के। ठीक है, तो राहुल गांधी डरने वाले इंसान नहीं है। और ये 3 घंटे नहीं, 3.5 दिन, जो 3 दिन जो है कि पूछताछ कर लें, 3 साल पूछताछ कर लें, रिजल्ट सुनना आएगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी सीना ठोक के कहते हैं कि आप मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन मेरा कॉलर नहीं छू सकते हैं। वो पाक साफ इंसान है। और आपको बता दूं, निश्चित तौर पर इस राजनीति में राहुल गांधी से बड़ा विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी घबराए हुए हैं, उनको डर है कि एकमात्र नाम है, इसको मिटाने की आवश्यकता। और बिल्कुल वो घबरा चुके हैं, हताशा है, बौराए हुए हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि वो एक ऐसे चेहरे हैं, विपक्ष के एक ऐसे प्रबल और दमदार चेहरे हैं जिनसे मोदी जी डरे हुए हैं, ये आपकी राय थी इस पर। अब हम इस पूरा जो ये प्रकरण था इसके बारे में आपने कहा 1938 में कैसे ये शुरू हुआ, तो फिर हम आपको वहीं पे लेके चलते हैं। तो ये जो केस हुआ, कुछ तो खामी रही होगी, ऐसे नहीं केस होता है। नहीं। क्या दिक्कत हो गई कि वहाँ पे केस किया गया? ऐसा देखिए, रही बात केस मुकदमे की, तो जिस देश में गृह मंत्री तड़ीपार को बना दिया गया, तो कानून व्यवस्था केस मुकदमे कैसे होंगे, इस पर बहुत विचार नहीं। तो आपने कहा, सुनिए, आपने कहा तड़ीपार को बना दिया गया, तो क्या आप झूठ कहे थे? 2002 के गोधरा कांड के दंगे में इसी तत्कालीन गृह मंत्री को कोर्ट ने तड़ीपार किया था कि नहीं किया था? सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था कि आप उस राज्य में रहने के लायक नहीं हैं। किसी इंसान को कह दिया कि आप इस राज्य से चले जाओ, यहाँ रहने के लायक नहीं है, वो देश का गृह मंत्री बना हुआ है। तो कानून व्यवस्था मुकदमे कैसे दर्ज किए जाएंगे, इसको लेकर के बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ अंडरस्टूड है। आप अप्रत्यक्ष तरीके से ये कहना चाहते हैं कि वो करेंगे तो हम भी करेंगे? बताइए। नहीं, देखिए, बदले की भावना की राजनीति हम कभी किए नहीं। अगर हम ऐसा किए होते तो ये लोग भीख में लेके जाते थे, हमारे यहाँ से 2 टिकट लेकर जाते थे, 2 संसद की सीट लेकर के जाते थे। हमने चौखट लंघाया इन लोगों को संसद का, ये क्या बात करेंगे हमसे? हमने बिना जीते उन्हें विदेशों में जाके भारत का पक्ष रखने का मौका दिया है। तो हमने क्या, कांग्रेस ने कभी बदले की राजनीति नहीं की, और ना कांग्रेस बदले की राजनीति करती है। कांग्रेस गांधी की विचारों पे चलती थी, आज भी गांधी के विचारों पे चलती है और चलती रहेगी। तो चलिए, ये थी यहाँ के जो सदस्य थे NSUI के, या अभी फिर कहें कांग्रेस के, ये जो ईडी ने पूछताछ की है, जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है राहुल गांधी पे, उस पे इन लोगों की राय थी। आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका, मैं था आपके साथ प्रियांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।